बाकी तो मैं समझदार हूँ बापू। एक बात बताओ, दो मुँह वालों संसार क्यों है? मतलब हमारी फैमिली के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है कि हम उनके अगर पैर के धोखे पी लें तो कम है। क्योंकि मैं डाउन गया हूँ तो मैंने उम्मीद तो किसी से रखी नहीं कि कोई आएगा, और आएगा तो वो कितने दिन आएगा? मेरी 2 स्टोरियाँ लगा देगा, 3 लगा देगा, 5 लगा देगा। करना तो खुद में ही है ना। तकलीफ जब होती है जब आप अपने से नीचे वाले को हाथ पकड़ के आप ऊपर लेके जा रहे हो। लोगों का प्यार जिससे मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ बहुत बार बाज़ार में मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, चाहे पंजाबी गानों की इंडस्ट्री ले लो, चाहे हरियाणवी ले लो, सब बंदूकों से भरी पड़ी है। कोई किसी को मार के सो रहा है, कोई किसी को सो के मार, पता ही नहीं लग रहा लोग। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गेम के पैसे कमा भी लोगे तो कहाँ रखोगे? एक दिन मेरे को भी तकलीफ़ हो रही है कि शायद मैं ना करता तो कोई, हालांकि मैंने जो प्रमोशन किया उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भी मेरे भाई इन्फ्लुएंसर है जो वीडियो बनाते हैं और सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है 1-2 लाख व्यूज़ आ गया, अब जॉब छोड़ देते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर हमें कोई आइडेंटिफाई करनी है हमारे समाज की तो वो 363 सही दे ना, उससे करो। अगर कोई एक इंसान चलो गलत रास्ते चल भी पड़ा तो उससे आप पूरा समाज थोड़ी ना जोड़ोगे कि हाँ ठीक है वो एक बिश्नोई ऐसा है तो पूरे बिश्नोई ऐसे हैं। हम वो नहीं है। अगर हमारा कोई इतिहास देखना है तो 363 देखो, जहाँ हम पेड़ों के लिए कट गए थे। हमारा कोई इतिहास देखना है तो जहाँ खजली काट रहे हैं वहाँ पर हम जो धरना दे रहे हैं वो देखो। जो भी मेरे भाई जो नए आ रहे हैं इस लाइन में, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आप पहले स्टडी कंटिन्यू करिए। ये ऑप्शन कहीं नहीं जाएगा आपका। स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, लेकिन बाद में जब पता लगा कि गेम से हार के 5 लाख हार गया, उसने सुसाइड कर लिया था, फिर थोड़ा सा ऐसे मन में हुआ कि नहीं यार गलत है, कहीं ना कहीं मौत के जिम्मेवार हम खुद भी। कोई भी समाज हो, हमारा हो, तुम्हारा हो, सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को बहुत लोग मानते हैं कि सरकारी होना चाहिए, चाहे वो सरकारी में 50 कमा रहा है, प्राइवेट में लाख कमा रहा है, लेकिन एक वो सरकारी वाला है ना, वो सबसे ज़्यादा है। तो मैं कह रहा हूँ कि उनसे यही कहूँगा कि आप अगर स्टडी हो तो जारी रखो, ये कभी भी कर लेना आप। नमस्कार दोस्तों, मैं महक। माइक पे मुलाकात पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं सीनू बिश्नोई, जो बहुत ही सुंदर पोइट्री हम तक पहुंचाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा फील। सर आप कहाँ से हैं? मेरा गांव है डाबा जलार, सूरतगढ़ तहसील के अंदर है, जिला श्री गंगानगर है, और यहीं गंगानगर में रहता हूँ। बाकी पूरा परिवार मेरा गांव के अंदर। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में बता दीजिए। फैमिली में बड़ा भाई है, भाभी माँ है, एक भतीजा है, और फादर साहब हैं और दादी जी। और 2017 के अंदर मम्मा एक्सपायर हो गए, तो बिल्कुल ही छोटा सा परिवार है हमारा। तो सर आपने ये पोइट्रीज करना कैसे शुरू किया? किसने आपको शुरू में सपोर्ट किया? पोइट्री मैं कॉलेज टाइम से ही कर रहा हूँ, जैसे 2017-18 के अंदर। तो उस टाइम इतना था नहीं, कोई नॉलेज या कोई प्लेटफॉर्म का पता नहीं था। फिर साथ में रहने वालों ने कहा कि कुछ यूट्यूब पे डालो या फिर टिकटॉक पे, क्योंकि इंस्टाग्राम उस टाइम कोई जानता नहीं था इतना। फिर टिकटॉक पे मेरी सेकंड वीडियो वायरल हुई। उसके बाद बड़े भाई हैं देसी मेलवर, संजीव सिंह, और ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की। और एक भाई साहब हैं रूदार फौजी, उनको मैं बहुत टाइम से सुनता था और बहुत अच्छी लगती थी उनकी पोइट्री। उसके बाद मैंने खुद ने शुरू किया। और आपकी सर स्टडीज़ के बारे में कुछ? स्टडी मैंने पीलीबंगा से की है, MA में, और 12th तक हमारे पास के गांव में स्कूल था, उसमें किए। और BA और MA मैंने पीलीबंगा इंदिरा गांधी मेमोरियल कॉलेज से की। सर आपकी सोशल मीडिया की लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स रहता है और वो आपको कैसे सपोर्ट करती हैं? इस इंस्टाग्राम लाइफ में और जैसे निजी लाइफ में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। 2017 के अंदर मेरी मम्मा एक्सपायर हुए, उसके बाद मेरी 3 बहनें थी, और वो भी मुंह बोली है। और उनमें मतलब हमारी फैमिली के लिए उन्होंने इतना कुछ किया कि हम उनके अगर पैर के धोखे पी लें तो कम है। मतलब मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ इस चीज़ का कि मम्मा चले गए। वो तीनों बहनों ने मेरे को हमेशा बेटे की तरह रखा है। और पीछे मेरे जब भाई की मैरिड हुई तो मेरे भाभी जी हैं, और मैं आज भी मतलब कभी किसी को ये नहीं कहा कि मेरी भाभी है, वो मेरी माँ की। और वो जितना अपने बच्चे का लाड रखती है उससे ज़्यादा मेरा रखती है। और अगर वो मेरे को बेटा मान रही है तो मैं माँ मान रहा हूँ, वरना आज के टाइम बहुत सी भाभियाँ ऐसी घूम रही हैं और बहुत से देवर ऐसे घूम रहे हैं। और जो भाई हैं, कज़न हैं, चाचा ताऊ के, उन्होंने हर किसी ने सपोर्ट किए। एक मेरा भाई है, ताऊ जी का लड़का है पवन, वो बेचारा शुरू में वीडियो बनाया करता था, गोर लॉकडाउन था, बाहर निकलने देते, तो वो बेचारा वीडियो बनाने के लिए आया करता था कि चलो मैं बनाता हूँ। आज खैर वो नहीं बनाते, नहीं, वो कहने कि ठीक है तू चल गया, तू तेरा देख भाई। पर स्टार्टिंग में वो साथ थे हमारे। और जो
मेरी बहनों ने घर संभाला है वो शायद मेरे को नहीं लगता कि हम संभाल सकते थे। बहुत कुछ किया है हमारे लिए, मतलब हर टाइम हमारे घर पे रहना, जिसमें से एक बहन तो ससुराल थी, मैरिड थी, तो वहीं से ससुराल कम और हमारे पास ज़्यादा थे। और चलो शुक्र है उनके भी सास ससुर बेचारे अच्छे थे, जिन्होंने ये समझा कि आज उनके मदर नहीं है तो बहनों की ज़रूरत है, और ना ही कभी उन्होंने रोका आने के लिए। और फैमिली में जो चाचा ताऊ हैं वो हमारे से कभी परिवार में लगा ही नहीं कि हम अलग हैं, हम सबका एक ही है। कोई कहीं खाना खा रहा है, कोई कहीं नहा रहा है, हमने ऐसे कभी वो नहीं है कि एक जो वर्ड होता है ना शरीक, वो वर्ड कभी यूज़ नहीं किया हमने परिवार के अंदर। पोइट्रीज करने के लिए कैसे इन्फ्लुएंस होते हो सर आप? वो बस अकेले बैठे रहते हैं, जो कुछ माइंड में है वो बोल देते हैं। अब लोगों का प्यार है, जो मैं बोलता हूँ वो उनकी रियल ज़िंदगी में हुआ होता है, तो वो रिलेट कर पाते हैं। हाँ जी। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है सर आपकी वीडियोस पे? यार बहुत अच्छा, स्टार्टिंग से मेरी डे 1 से जो वीडियो है लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बस उसी के कारण आगे कंटिन्यू रखा है इस चीज़ को, क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो वगैरह अपलोड की है तो लोग, अगर मेरी 5-4 दिन वीडियो ना आए तो उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि क्या बात होगी भाई साहब, क्या बात होगी। तो लोगों का प्यार है जो टिकटॉक से यहाँ तक ले आए। जी सर, यही बहुत ज़रूरी होता है। और सर ऐसे इस सब में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते होंगे सर, तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस या आपने उसको कैसे हैंडल किया? बहुत बार अप डाउन बहुत बार होता है। पता है क्या है कि जब आप किसी को बनाते हो ना, जैसे मेरा अप जा रहा है और मैंने 2 इन्फ्लुएंसर को कोई और साथ ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरा डाउन जाएगा ना, वो खुद कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई साहब, आज लगा देते हैं स्टोरी, कल लगा देते हैं, तो वो अपने वाला टाइम नहीं देखते, पीछे वाला। तो मैंने जब भी मैं डाउन गया हूँ तो मैंने उम्मीद तो किसी से रखी नहीं कि कोई आएगा, और आएगा तो वो कितने दिन आएगा, मेरी 2 स्टोरियाँ लगा देगा, 3 लगा देगा, 5 लगा देगा, करना तो खुद में ही है ना। लेकिन तकलीफ जब होती है जब आप अपने से नीचे वाले को हाथ पकड़ के आप ऊपर लेके जा रहे हो। शायद ये पॉडकास्ट वो भी देखेंगे, उनको पता लग जाए कि नीचे से जब आप ऊपर लेके जाते हो और ऊपर जाके वही आपसे पैड प्रमोशन की बात करे, आपसे स्टोरियों की चार्ज की बात करे, आपको ये कहे भाई साहब मैं सुबह लगा दूंगा यार, आज तो टाइम नहीं है, तब थोड़ा सा ऐसे होता है कि अपने ही बनाए हुए हैं। और मैं अब नाम तो क्या लें, लेकिन मैं 5-7 ऐसे बता दूंगा जिनको उंगली पकड़ के चलाना मैंने सिखाया। वो जैसे भी जो भी आगे आए हैं वो सबको पता है कि किसका नाम से आगे हैं, लेकिन मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से कि उनका अच्छा चले, उनको दोबारा किसी की जरूरत ना पकड़े कि कोई उनके आके उंगली पकड़े, ये ऐसी जरूरत ना पड़े वो। तो सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो अब तक आपको सोच के बहुत खुशी देता हो? लोगों का प्यार, जिससे मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ, बहुत बार बाजार में मिल जाते हैं कि भाई यार आप वही हो ना वीडियो डालते हो, तो मेरे को सबसे अच्छा उसी टाइम लगता है। और मेरे को एक चीज़ कोई अगर बोलता है ना तो मेरे को बहुत कि यार नहीं, आप लड़ाई झगड़े वाले सिस्टम से दूर हो, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, चाहे पंजाबी गानों की इंडस्ट्री ले लो, चाहे हरियाणवी ले लो, सब बंदूकों से भरी पड़ी है। कोई किसी को मार के सो रहा है, कोई किसी को सो के मार रहा है, पता ही नहीं लग रहा लोग। तो मतलब आपकी ऑडियंस, आपके लोग आपको समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। और सर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जैसे आप वीडियोस डालते हो, उसके अलावा ऐसा कोई काम जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो या करना चाहते हो? वैसे तो फार्मिंग करते हैं और प्राइवेट जॉब भी मैं कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से यहीं गंगानगर में। तो ये जो इंस्टाग्राम की जो कमाई है, यूट्यूब की कमाई है, वो तो देखो ऑनलाइन है, सट्टा है, कब आए कब नहीं, लेकिन जो अपना काम है वो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एक लोगों ने रील्स को प्यार दिया है, वीडियो को प्यार दिया है, वो बात अलग हो गई, लेकिन उसके पीछे मैं जॉब छोड़ दूँ, ये तो फिर कतई मूर्खता वाली बात है। और जो और भी मेरे भाई इन्फ्लुएंसर है जो वीडियो बनाते हैं और सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है 1-2 लाख व्यूज़ आ गया, अब जॉब छोड़ देते हैं, तो ऐसा निर्णय मत लेना। आज आप हो, कल कोई और आएगा, परसों मैं आऊँगा, अगले दिन मेरी जगह भी कोई और आएगा। तो जो आपका हाथ का काम है, जिस चीज़ में आपका टैलेंट है, या जिस चीज़ में आपकी रुचि है, या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, वो कंटिन्यू रखो। तो सर ऐसे फ्यूचर में आप सोचते हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोचते हो? मतलब यही यूट्यूब, इंस्टाग्राम वीडियोस, या फिर मतलब कुछ और भी इसके अलावा? और भी है, लेकिन हाल फिलहाल यही है, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। यहाँ पे तो देखो लोगों का प्यार है, जितने दिन दिया है उतने दिन चलेंगे, नहीं दिया उस दिन हाथ का काम तो है। और सर आपकी लाइफ का जैसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसको सोच के आपको ऐसा लगता हो कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा कुछ? स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि इंस्टाग्राम पे अगर आप इनकम का सोर्स मानो तो पैड प्रमोशन है, उसके एक्स्ट्रा कोई नहीं है। क्योंकि यूट्यूब व्यूज़ के पैसे देता है, फेसबुक देता है, लेकिन इंस्टाग्राम नहीं दे रहा। तो जब शुरू में आए तो अच्छे खासे पैसे दे रहे थे, 5-7 हज़ार रुपये की, यार ये गेम है इसका प्रमोशन कर दिया करते थे, ये ऐसा है इसका कर दो, कर दिया करते थे। बाद में
जब तक ये समझ आया कि कलर प्रोडक्शन क्या होता है, तब तक मैंने एक दो न्यूज़ में पढ़ा कि किसी को 60 लाख का घाटा हो गया। वो इसमें क्या होता है कि एक सट्टा होता है। इसमें क्या बीट लगाते हैं कि जैसे कलर का हो गया कि आगे ग्रीन आएगा और उस पर उसने बिट लगा दी। अब वो ग्रीन आया तो उसके पैसा हो गया। हाँ, गेम होता है ये। उनका अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो उनके चले गए। जैसे नेक्स्ट फिर उसने कोई अलग अलग कलर पे लगा दिया, उसका आ गया तो ठीक है। एक साइड से ये मानो कि जुआ ही। शुरू में स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, लेकिन बाद में जब पता लगा कि गेम से हार के 5 लाख हार गया, उसने सुसाइड कर लिया था सर, फिर थोड़ा सा ऐसे मन में हुआ कि नहीं यार गलत है, कहीं ना कहीं मौत के जिम्मेवार हम खुद भी हैं। क्योंकि अब जैसे स्टोरी है 8-10 हज़ार लोग देखते हैं, उसमें 7-8 ऐसे होते हैं जो बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में जो पास में है 5-7 हज़ार रुपये वो भी लगा देते हैं। क्योंकि मैंने बोल के स्टोरी लगाई है, वो मेरे को वो पोइट्री वाली लाइन से देख रहा है कि भाई साहब इतनी अच्छी पोइट्री कर रहे हैं तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अब वो मेरे चक्कर में 7-8 हज़ार रुपये जो पास हैं वो ही लगा देगा। और बाद में ऐसा हुआ कि यार कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो मतलब आपको ये लगता है कि जैसे जो ये पेड प्रमोशंस वगैरह होते हैं या ये फिर सही नहीं है? देखो, जो गेम का प्रमोशन है ना सट्टे का, और या तो आप उसकी जिम्मेवारी लो पूरी कि कल को आपके अगर पैसे डूब गए तो मैं बैठा हूँ, या आपके साथ कुछ गलत हो तो ये हर एक इन्फ्लुएंसर बोल ले। जैसे मैं स्टोरी लगा रहा हूँ ना गेम की, तो मैं बोल लूँ कि कल को ऊंच नीच होगी तो मेरी जिम्मेवारी है। अब ये तो कोई जिम्मेवारी ले नहीं रहा, सीधा एक नीचे लिंक दे रहे हैं। अब उस लिंक का कौन मालिक है, क्या मत लेना देना है, पता ही नहीं। नीचे लिंक दे दिया कि आप गेम खेलना जुड़ना चाहते हो, इस पर क्लिक करो। अब उसका मालिक कौन है पता ही नहीं, कौन वो गेम खिलवा रहा है उसको पता ही नहीं। अच्छा, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि कौन है सामने बंदा, क्योंकि मैंने तो उससे पैसे लिए। अब जो लोग खेल रहे हैं या देख रहे हैं उनको क्या पता कौन है। तो यहाँ क्या है कि ये जो गेम और जिस पे आपको लगे ना कि ये एक जुआ है, वो आप बंद कर दो। लेकिन लोगों ने क्या है कि जैसे कोई टूर्नामेंट हो गया, आप उस पर पेड प्रमोशन मांग रहे हो, वो टूर्नामेंट ही चंदे से हो रहा है। अब टूर्नामेंट चंदे से करवा रहे हैं, आपको कहाँ से पेड प्रमोशन दे रहे हैं? मैंने इतने ऐसे लोग देखे हैं जो खुद के गांव से पैसे ले रहे हैं कि ठीक है आपने फलाना फलाना टूर्नामेंट करवा लिया, हम स्टोरी के 5 हज़ार रुपये लेंगे, ठीक है लगा दे। आप पैसा लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा मत लो, पैसा लो, लेकिन उन चीज़ों से लो जो सक्षम हो देने के लिए। अब वो टूर्नामेंट पूरा ही चंदे पे हो रहा है। अब जैसे आपका आप मानो कि आपके ब्रदर ने जैसे टूर्नामेंट करवा लिया, तो पेड प्रमोशन को मेरे दे दिए, मेरे को पैसे दे दिए मैंने 10 हज़ार। अब उस टूर्नामेंट में हो गया घाटा, उसका नुकसान मेरे को कुछ नहीं गया, आपके ब्रदर का भी कुछ नहीं गया, लेकिन वो गांव वंचित रह जाएगा क्योंकि उसके पैसे लग गए। आगे से वो टूर्नामेंट करवाएगा नहीं। अब करवाएगा नहीं तो बच्चे तैयारी कहाँ करेंगे? अब तैयारी नहीं करेंगे तो बच्चे गेम से दूर होंगे, तो फिर वो नशे की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर वही बंदा हर साल गेम करवाए तो मेरे को लगता है कि शायद नशे से थोड़ा दूर रह सकते हैं। लेकिन अपने जब पेड प्रमोशन वाला बिल चढ़ा रहे हैं उन पे कि नहीं जी हम तो प्रमोशन कर देंगे, 5 हज़ार लेंगे, 10 हज़ार लेंगे, 15 हज़ार लेंगे, तो वो खुद ही चंदे से टूर्नामेंट करवा रहा है, वो आपसे को कहाँ दे देगा? तो पेड प्रमोशन आप लो, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब लो, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखो कि जिससे अब जुए का कोई अगर गेम का ले रहा है तो उसमें साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई तो फंसेगा। जो पैसे दे रहा है उसको भी आप ये भरोसा है कि आप स्टोरी लगाओगे तो कोई फंसेगा, तभी वो आपको दे रहा है, वरना आम आदमी को तो नहीं दे रहा वो चलते फिरते को। तो प्रमोशन, अब जैसे बहुत से मैंने देखे हैं गौशाला का काम है, प्रमोशन के पैसे ले रहे हैं, कोई टूर्नामेंट करवा रहा है उससे पैसे ले रहे हैं। आप जैसे कोई नया आपने स्टार्टअप शुरू किया है, आपके पास 2-2.5 लाख रुपए पैसे हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं स्टोरी के 10 हज़ार मांग लूंगा, वो आप कहाँ से लाओगे? अच्छा, प्रमोशन नहीं हो रहा, आज के टाइम दुनिया दिखावे की है। तो मेरा यही फर्ज बनता है कि मैं आपको मतलब जितनी हो सके उतनी हेल्प करूं। मैं खुद नहीं तो आप तो कामयाब हो सकते हो। और जब मैं इंस्टाग्राम पे कामयाब हुआ हूँ, लोग मेरे को जाने, तो ये कामयाब होना, सफल होना, पैसे कमाना, एक नाम करना हर इंसान का सपना होता है। और आप जो बीच में प्रमोशन के नाम से डिच डाल रहे हो ना, ये आप उस सपने के ठुकरा रहे हो उसके सपना। क्योंकि आपके प्रमोशन करो, एक स्टोरी लगाने से अगर कोई जानकारी आ रही है तो वो आपका बेनिफिट है। और आपके मन में यही रहेगा कि वो स्टोरी लगा देता ना तो पता नहीं 50 ग्राहक आ जाते। आना करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं आना करना। जैसे किसी ने स्टोरी लगा दी कि भाई यहाँ से कपड़ों की दुकान है, मैंने जहाँ से लेने हैं मैं वहीं से लूंगा, इसमें फंसेगा कौन? जो नए हैं। अब मैं जिस शॉप से कपड़े ले रहा हूँ मैं तो वहीं से लूंगा, इसमें नए वाले फंसेंगे। तो प्रमोशन है वो उस आदमी से करो जिससे जो सक्षम है देने के लिए पैसा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गेम के पैसे कमा भी लोगे तो कहाँ रखोगे?
एक दिन मेरे को भी तकलीफ हो रही है कि शायद मैं ना करता तो कोई, हालांकि मैंने जो प्रमोशन किया उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को बताया नहीं होगा तो फंसेगा तो सही, सभी फंसे हैं तो वो भी है। तो उस टाइम बहुत बुरा फील होता है कि मैंने उसके बाद प्रमोशन बंद कर दिया गेम वगैरह का कि नहीं अब नहीं करना। एक सर जैसे आप बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आपकी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी बारी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रहती है, तो सर उसके बारे में आप थोड़ा कुछ डिस्कस करना चाहोगे? देखो वो एक हमारी कम्युनिटी कह लो, उसका एक हर एक किसी का अलग व्यू है। कुछ लोग बिश्नोई समाज को गैंगस्टर वाला समाज मानते हैं और कुछ लोग 363 शहीद हुए वो वाला मानते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर हमें कोई आइडेंटिफाई करनी है हमारे समाज की तो वो 363 शहीद हुए ना उससे करो कि वो बिश्नोई थे, जो हम ब्राह्मण से प्रेम करते हैं वो बिश्नोई हैं। ठीक है, अगर कोई एक इंसान चलो गलत रास्ते चल भी पड़ा तो उससे आप पूरा समाज थोड़ी ना जोड़ोगे कि हाँ ठीक है वो एक बिश्नोई ऐसा है तो पूरे बिश्नोई ऐसे हैं। हम वो नहीं है। अगर हमारा कोई इतिहास देखना है तो 363 देखो जहाँ हम पेड़ों के लिए कट गए थे। हमारा कोई इतिहास देखना है तो जहाँ खिजड़ी काट रहे हैं वहाँ पर हम जो धरना दे रहे हैं वो देखो। हमारा इतिहास देखना है तो कोई जीव की शिकार हो रहा है या हिरण का शिकार हो रहा है उस पर जो हमने आपत्तियां जताई है वो समाज देखो। अगर एक कोई इंसान चल भी पड़ा उसकी क्या मजबूरियां रही होगी, वो क्यों चला है वो जाने अपना। ठीक है, क्योंकि अपने ना कभी उनसे मिले ना तो अपने तो क्या है कि लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो उनके साथ हुआ वो जाने, लेकिन उस एक इंसान के पीछे आप पूरे समाज पे कलंक नहीं लगा सकते कि आपका समाज ये है वो है। तो सर आज की यूथ को आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं जो भी मेरे भाई जो नए आ रहे हैं इस लाइन के अंदर तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आप पहले स्टडी कंटिन्यू करिए, ये ऑप्शन कहीं नहीं जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट है कि आप 30 साल के बाद एग्जाम नहीं दे सकते, 35 के बाद नहीं दे रहे। कांस्टेबल की कर रहे हो तो उसकी एक टाइम लिमिट है, हर एक चीज़ की इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 60 साल के भी होके भी कैमरा पकड़ के कह सकते हो हेलो गाइस मैं जा रहा हूँ। पहले जिस फील्ड में लगे हो आप उस चीज़ को पूरा करो। अगर वहाँ कामयाबी नहीं मिल रही फिर आपके अंदर जो मन का कंटेंट है जो आप करना चाहते हो वो करो। क्योंकि कोई भी समाज हो, हमारा हो तुम्हारा हो, सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ को बहुत लोग मानते हैं कि सरकारी होना चाहिए, चाहे वो सरकारी में 50 कमा रहा है प्राइवेट में लाख कमा रहा है, लेकिन एक वो सरकारी वाला है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो मैं कह रहा हूँ कि उनसे यही कहूँगा कि आप अगर स्टडी हो तो जारी रखो, ये कभी भी कर लेना आप, और किसी के बहकाव में मत आना कि कलर से ये पैसे आ जाएंगे, मैं आपको ऑनलाइन काम दिला सकता हूँ, या आप घर बैठे पैसा कैसे कमा लेगा। अगर मैं घर बैठा पैसे कमा लेता तो मैं 6 सालों से प्राइवेट नौकरी क्यों करता। ठीक है सिस्टर, आप अगर घर बैठे कमा लेती तो आपको क्या जरूरत थी आने की। हाँ, नहीं सही। कोई नहीं देता घर बैठे 4 टाइम से ज्यादा घर वाले खाना तक नहीं देते, बाद में ये कहते थे कि वेला बैठा है, तो पैसे कौन देतेगा घर। तो यही कहना चाहूंगा कि जो स्टडी है वो कंटिन्यू करो और नशे से दूर रहो, जितना टाइम हो सके गेम को टाइम दो और स्पोर्ट्स को, मतलब आप उसको बहुत फेवर करते हैं। आप थे सर कभी स्पोर्ट्स में? हाँ, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है उसके बाद जिम्मेवारियां पड़ गई और एक बार क्या है कि प्राइवेट जॉब करने लग गए। ये जो पैसों का चक्कर होता है ना ये बहुत बुरा होता है। ये 1 तारीख का चक्कर होता है सारा। ठीक है, कोई कुछ भी डिके जो मेरे जैसा किसी का डी करे मेरा जैसा है वो 1 तारीख को देखता है कि 1 तारीख कब आएगी भाई बस, और जो 1 तारीख के चक्कर में लग गया ना उसको फिर छूट जाता है। क्योंकि अब घर जाते हैं 8-9 बजे पहुंचते हैं, सुबह फिर 6 बजे निकल जाते हैं। तो हालांकि अभी भी रुचि है पर अब उतना टाइम नहीं दे पाते। सर आपकी ऑडियंस वेट कर रही होगी, अभी कुछ पोएट्री कर दीजिए। कि कितना अच्छा होता तू मेरी होती, फिर और भी अच्छा होता तू किसी के ख्याल में ना खोती। होने को तो आजकल सब कुछ अच्छा ही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मगर सोच कितना अच्छा होता कि मैं तेरे घर का बड़ा जवाई और तू मेरे घर की छोटी बहू होती। कि बिन आदत ही कि दूसरों बात करेंगी, फिर बात बात पर टोकी मैं भी कोनी। बन जद फैसलो ले लियो जिंदगी में जान गो तो फिर रोकी मैं भी कोनी। और बाखुद ने इश्क में भगवान मानने लग गई, फिर मेरी गलती इतनी है कि पुन्नी उमा उस धोखी मैं भी कोनी। एक पोइट्री है जो मतलब मेरी सिस्टर ने रिलेट करी। बाकी तो मैं समझदार हूँ बापू, एक बात बताओ दो मुँह वालों संसार क्यों है। करो तो थे भी बहुत की है मेरे खातर, और वो बड्डो मागो प्यार क्यों है।
बाकी तो मैं समझदार हूँ बापू। एक बात बताओ, वो दो मुँह वालों संसार क्यों है? मैं हर बार बिन्ने झिड़किया कर दो, फिर भी मेरे हूँ रुचि क्यों कोनी? मैं अक्सर पूछा करदा कोई छोरो छोरी पसंद है तो बता, कोई छोरो पसंद है कि या बात मेरी बहन ने कने पूछी क्यों कोनी? जामी तो मेरा बराबर ही है घर में, फिर संपत्ति पर मेरा अधिकार क्यों है? बाकी तो मैं समझदार हूँ बापू। एक बात बताओ, दो मुँह वालों संसार क्यों है? मन बहुत सी बातां सिखाया करदा, बिन चुल्हे चौंकों आगी बात सिखाई क्यों कोनी? बलात्कारी बहुत सा छूट गया दुनिया में, पर बंदी सिंगा ने रिहाई क्यों कोनी? मेरे खातर हर बात न ले गए, पर बी खातर सारो इनकार क्यों है? बाकी तो मैं समझदार हूँ बापू। एक बात बताओ, दो मुँह वालों संसार क्यों? तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। और जितना भी आपका स्टाफ है सब कैरिंग है, ये फील नहीं हुआ कि कहीं पहली बार आए हैं। और जो भी ऑडियंस है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई का इनका जो पॉडकास्ट चैनल है वो माइक पे मुलाकात, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको भी शेयर करना, सपोर्ट करना। सर के सोशल मीडिया हैंडल्स के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इनको भी जाइए, खूब देखिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।